पल पल की ताज़ा खबरों के साथ हमसे जुड़ें। मैं शालिनी कौशिक, न्यूज़ रिपोर्टर। खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, हमारे साथ। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कश्यप जी। आइए इनसे जानते हैं फोटोग्राफर के बारे में, करते हैं इनसे बातें। सर बताइए, फोटोग्राफर का आज तक क्या दर्जा है? पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से आज फ़ोटोग्राफ की आवाज़ उठाने का कार्य किया है। और दर्जे की बात करें तो फ़ोटोग्राफी का कोई दर्जा नहीं है। फ़ोटोग्राफ़र को देश की आज़ादी से आप देखोगे कि आज भगत सिंह या बाबा साहब या जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके जो चित्र है वो एक फ़ोटोग्राफ़र की देन है। अगर फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता तो आप कल्पना किए आप कैसे देख पाते कि देश को आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह कैसे होंगे, बाबा साहब संविधान लिखने वाले होंगे। ये मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर फोटोग्राफर नहीं होता तो जो आज हमारे देश की करेंसी है जिसे नोट कहते हैं, उस नोट पर जो फ़ोटो छपा हुआ है महात्मा गांधी का, वो भी एक फ़ोटोग्राफर की देन है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर फ़ोटोग्राफी का कोई दर्जा नहीं दिया गया। सर, फोटोग्राफर का क्या दर्जा मिलना चाहिए जो सरकार से मांग की जाए? तो हमारे ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन काफ़ी समय से लगातार मांगे कर रही है, जिसमें हमने हर राज्य में मुख्यमंत्री से लगाकर प्रधानमंत्री तक को अपने ज्ञापन भेजे हैं, एसडीएम के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से। और हमारा संगठन आज इस उसमें इतनी उस पर है कि ये एक आवाज़ सरकार तक पहुंच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अभी विचलित है, क्योंकि फ़ोटोग्राफरों का एक डाटा तैयार किया जा रहा है जो हमें आगामी, हमने एक ज्ञापन दिया था माननीय केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी के माध्यम से, उन्होंने वो लेटर संस्कृति मंत्रालय को लिख दिया गया, जिसमें उसमें जवाब आया कि आपकी क्या, तो उसमें हमने लिख के दिया, रिमाइंडर भेजा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आज ये है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श कर रही है, और हमारी तो यही प्रयास है कि फ़ोटोग्राफरों को एक दर्जा दिया जाए। उसको भी जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ बीजेपी सरकार ने माटी कला का दर्जा तय किया, कुछ में जो हमारे यहाँ कटिंग और शेविंग का काम करते हैं उनको केश कला का दर्जा दिया। तो ये एक देश की इतनी बड़ी तोहीद है, जो आज इतिहास देखा जा रहा है, जो आने वाली जनरेशन जो देखती है इतिहास को, उस इतिहास को भी कायम रखने के लिए आज फोटोग्राफरों की जो दुर्दशा है वो दिन प्रतिदिन, जब से मार्केट में मोबाइल आया है। तो सानी जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब से मोबाइल मार्केट में आया तो मोबाइल के आने से फोटोग्राफी में फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी आज प्रोफेसर जो फोटोग्राफर है, आप कितने विभागों में देखिए, अगर हम इस दर्जे की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे ही अन्य देशों के अंदर फोटोग्राफी का दर्जा है। जैसे आप देखिए, अगर आप वीज़ा पासपोर्ट पहन रहे, अगर अमेरिका के अंदर, तो पहले आपकी फ़ोटोग्राफी पास होगी, वहाँ एक फ़ोटोग्राफर के माध्यम से ही वो पास, उसके मानक बने हुए। लेकिन यहाँ से कुछ नहीं है। आप तहसील में जाके देखिए, मैं तो यहाँ तक अपना खुद आप वोटर आई कार्ड देख लिए कि उस पर आपकी फ़ोटो आप खुद ही नहीं पहचान पाओगी। आधार कार्ड देखिए। तो हमारे देश के अंदर जहाँ फ़ोटोग्राफी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, वहीं हमारे इस देश के अंदर फ़ोटोग्राफी को कोई महत्व नहीं रखा गया, जिसके आए दिन भ्रष्टाचार भी हो रहा है कि फ़ोटो किसी और की और किसी और न लगा दें। तो मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ कि फ़ोटोग्राफी का दर्जा देकर और सरकार की योजनाओं में फ़ोटोग्राफ शामिल किया जाए, और जहाँ पारदर्शिता वहाँ फ़ोटोग्राफी की नियुक्ति किया जाए। जैसे हमारे यहाँ तहसील है, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस हैं जहाँ पे, और बहुत सी ऐसी हैं कि आज नौकरियों में भी बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। तो मैं तो चाहता हूँ एक फ़ोटोग्राफी का अलग से विभाग हो, जिसमें वोटर आई कार्ड भी उसमें ही बने या आधार कार्ड भी उसमें ही बने। तो हमारी तो यही है कि फ़ोटोग्राफी का एक दर्जा तय करके और इनको भी एक सम्मान दिया जाए। ऐसा क्या कारण है कि फोटोग्राफरों ने अपनी रिस्पेक्ट जो कम करी हुई है? कोई भी संगठन हो, कोई भी महाकुंभ की बैठक हो या फिर कोई शादी पार्टी हो, कहीं रिस्पेक्ट नहीं है फोटोग्राफर की। वो इसीलिए कि आपसे अगर हम 20 साल पीछे जाएँ शालिनी जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 साल पहले फ़ोटोग्राफ़र की एक कैटेगरी खुद लोगों ने तय कर रखी, वीआईपी। किसी का अगर यहाँ कोई शादी ब्याह में जाए तो उस टाइम पे पूछना, उसको इस तरह रखते थे कि जैसे कोई वीआईपी अधिकारी आ गया है। लेकिन जैसे जैसे चलन आया तो लोगों ने संगठन ना होने की वजह से, और पूरे भारत के अंदर फ़ोटोग्राफ़र कभी एक मंच पर इकट्ठा ना होना, जैसे आज हमारे संगठन के माध्यम से आज अन्य राज्यों के जब जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और एक दूसरे को जानकारी देना, एक दूसरे का भाईचारा कायम करना, ये नहीं था। ये सहज हो रहा है, और हमारा आगामी प्रयास है कि हम एक राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे फोटोग्राफरों के, और उस मंच से हम सरकार को अवगत कराना चाहेंगे, और उस सम्मेलन से ही कहीं ना कहीं सरकार की आँख और नाक खुलने का काम करेंगे हम। ऐसा क्या कारण है कि जो एकजुट होने के बाद भी जो फोटोग्राफ कर रहे हैं वो एक नहीं हो पा रहे हैं?
इसमें क्या है कि इसमें एक तो एजुकेशन की कमी है कि इसमें कोई एजुकेशन नहीं रखा गया है, क्योंकि ये तो एक कला है कि मैंने आपसे सीखी, मुझसे किसी और ने सीखी, मेरी उसने सीखी। लेकिन अगर इसको सरकार कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के तौर पे रख दिया जाए कि कोशिश है, लेकिन है भी कोशिश, लेकिन कहीं उनकी मान्यता नहीं है, क्योंकि जैसे कोई बच्चा पढ़ने के बाद उसे कैरियर बनाना होता है, तो इसमें अगर आदमी को बनाए तो उसमें सरकार ने जैसे कोई अपनी जॉब ही नहीं रखी है। अगर कोई जॉब हो जाए कि कोई गवर्नमेंट के अंदर जॉब मिलेगी, पहले थी, लेकिन वो पहले बेसिकल ऐसी ही थी कि किसी ने कहा रख लिया और वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद में सरकार ने कोई ध्यान दिया नहीं। हम इसी को ही बहाल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, जैसे आपकी सोच है अच्छी है कि आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे होने चाहिए जो इन फोटोग्राफर के लिए कोर्स होना चाहिए, जिससे फोटोग्राफर को मान्यता मिलनी चाहिए देश में। हाँ, मैं तो यहाँ तक कि जो हमारे अखबार के अंदर जितनी भी मीडिया के अंदर कैमरा मैन है या फोटोग्राफर है, उनका भी कोई दर्जा नहीं है, जबकि एक पत्रकार का मान्यता पत्र उसको भी दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसका कोई दर्जा नहीं है। जबकि आप देखोगे कि उसकी खबर को भी प्रमाणित एक फोटोग्राफर करता है। बिल्कुल। लेकिन ये हमारी सरकार से मैं फिर अपील करना चाहूँगा, आपके चैनल के आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि मेरी तो सरकार से यही है कि जब आप सबके लिए सोच रहे हो और माननीय मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं तो चाहूँगा इन फोटोग्राफरों का भी साथ उद्धार होना चाहिए, इनको भी विकास की धारा में जोड़कर इनका भी विकास किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं इनको भी है, क्योंकि कोई भी बैंक इनको कोई लोन नहीं है, कोई सुविधा सब्सिडी के लोन नहीं है, कोई ऐसी सुविधा की बेसिकली ये अपना कोई काम और करें। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हालत पेचीदा हो जाएगी, इसलिए इस कारण बढ़ावा मिलना चाहिए फोटोग्राफरों को। क्योंकि अब जैसे शादी का सीज़न चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे कोरोना की फिर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है जिसमें 200 लोग या 100 लोग 50 लोग की शादी गैदरिंग हो जाती है, या कोई राजनीतिक कार्यक्रम या कोई फंक्शन है, तो उसकी वजह से फिर फोटोग्राफर की वो मजदूरी या मान लो या उसका कोई पे नहीं बैठ पाता जिस हिसाब से उसे मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर वो घाटे की तरफ चले जाता है। और आज के टाइम में जो जिस हिसाब से कैमरे आ चुके हैं मार्केट में, तो उस कैमरे की उसे अकॉर्डिंग उसे कीमत नहीं मिल नहीं पाती है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये एकजुट भी हो जाए, फोटोग्राफर की जो मान्यता है वो बढ़ने लगे और उनको तरक्की भी मिले, सम्मान भी मिले। सानी जी, इसमें यही है, जब एक फोटोग्राफर मंच पाएगा बड़े बड़े समय, तो यही है कि सरकार अगर इसको एक कला का दर्जा दे दे, और दर्जा देने के बाद जैसे मैंने कहा तहसील है, कितने विभाग है फोटोग्राफर जहाँ सरकार को ज़रूरत है, हाँ, इनके अलग अलग विभाग होने चाहिए, विभाग में इनको नोकझोंक मिल जाए। और जैसे एक व्यापारी को एक योजनाएं चली हुई होती हैं, सब्सिडी के लोन होते हैं, ऐसी फोटोग्राफरों के लिए योजना आ जाए भी, आप अपना कैमरा या कोई सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसा कैमरा पेटेंट कर दे, करा देगी कि इस पे अगर आप इस कैमरे को खरीदते हो तो सरकार की तरफ से ये सब्सिडी और ये छूट है, तो फोटोग्राफर उसे ले लेगा। बिल्कुल, फोटोग्राफर को मान्यता मिलनी चाहिए। और मेरी तो यही अपील है सरकार से कि सर ने जैसे कहा है फोटोग्राफर की कोई मान्यता नहीं है, तो फोटोग्राफर को अच्छा दर्जा मिलना चाहिए देश में, जिससे फोटोग्राफर को बढ़ावा भी मिले और रिस्पेक्ट भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।